मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 4 जलवायु के विषय में लिखवा रहे हैं, इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों को अति लघु उत्तरीय के प्रश्न और लघु उत्तरीय के प्रश्न लिखाए जा चुके हैं। आज हम उसी के आगे टिप्पणियों के बारे में लिखवाएंगे, जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। इसमें है निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम पहले जानेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, तुंगता, समुद्री तल से ऊंचाई, पवन, वायुदाब, उच्चावच, लक्षण तथा महासागरीय धाराएं हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी में अगला है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। यानी भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों। मानसूनी का मतलब होता है हमारे यहाँ मानसून के आधार पर ही जलवायु का बदलती रहती है। इसमें है, मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, मानसूनी जलवायु मौसम के अनुसार ही जैसे पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। भारत की जलवायु में पवने गर्मी में भी समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। इसमें भारत में सबसे अधिक दैनिक तापमान भारत के मरुस्थल में होता है। कहाँ होता है? भारत के मरुस्थल। अब देखिए, भारत में 2 तरीके के मरुस्थल है। मरुस्थल अगर कहा जाए तो मरुस्थल के 2 प्रकार हैं। एक है गर्म मरुस्थल और एक है ठंडा या शीत मरुस्थल। ठंडा या शीत मरुस्थल। अब देखिए, गर्म मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। यह है राजस्थान। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ये याद रखना है, गर्म मरुस्थल राजस्थान में और शीत मरुस्थल लद्दाख में। भारत में सबसे अधिक दैनिक तापमान भारत के मरुस्थल में होता है, क्योंकि रेत शीघ्र गर्म होने से दिन में तापमान अधिक रहता है। ये कहाँ की प्रक्रिया है? ये गर्म मरुस्थल की बात कर रहा है, जहां पर रेत अधिक पाए जाते हैं। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो हमें जानना है कि मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण वर्षा होती है। कौन सी पवनों से? दक्षिण पश्चिमी पवनों से वर्षा होती है। अगला, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसमें जेट धाराएं वे धाराएं ऊंचाई वायुमंडलीय में अधिक ऊंचाई 12,000 मीटर पर तेज गति से चलने वाली पवने हैं। ये पवन धाराएं एक सकरी पट्टी पर चलती हैं। गर्मियों में इनकी गति 110 किलोमीटर तथा शीतकाल में 184 किलोमीटर की चाल से चलती है। यानी इसका है, गर्मियों में इनकी रफ्तार धीमी होती है और शीतकाल में अधिक होती है जेट धाराओं की रफ्तार। इसको याद रखना है। फिर है, भारत की जलवायु पर प्रभाव। जेट प्रवाह शीतकालीन चक्रवातों को भारत तक पहुंचने में सहायक होती है। क्या होती हैं? जेट जो धाराएं हैं शीतकालीन चक्रवातों को भारत तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। जेट की दक्षिणी शाखा हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन सी शाखा? जेट की दक्षिणी शाखा जो है
ये हमारे देश की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं, इसके देख लेंगे। मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। यानी जैसे जैसे मानसून जलवायु में मौसम के अनुसार क्या होता है, पवनों में भी परिवर्तन होता है। पवन मीन्स हवाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर और सर्दी में स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। कैसे? गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल यानी मैदानी क्षेत्रों की ओर चलती है, लेकिन शीतकाल में इसका बहाव उल्टा हो जाता है, जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो ये आज आपका कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां हैं जिन्हें सभी बच्चे अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और अगले दिन आप लोगों को एक लघु उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है, और उसी के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय के कारण बताओ प्रश्न को भी लिखवाया जाएगा, जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और साथ साथ आप सभी लोग होमवर्क में इतिहास में पहला लेसन जो भी लिखवाया गया है उसे याद करेंगे, और जिन बच्चों का कोर्स पूर्ण नहीं है वो अपना कोर्स जरूर पूरा कर लें। धन्यवाद।